भगवान नारायण के चरणों से निकली है गंगा, जो गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर की ओर प्रवाहित हो रही है। वो पदार विंद से प्रकट हुई हैं और भागवत जो है भगवान के मुखार विंद से प्रकट हुई हैं। चरणों से प्रकट हुई है गंगा और मुख से प्रकट हुई है भागवती गंगा। भागवत का उपदेश, भागवत का ज्ञान सर्वप्रथम भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को श्रवण कराया था। ब्रह्मा जी के माध्यम से उनके सुपुत्र देवर्षि नारद जी ने कथा श्रवण की, 4 श्लोकों की भागवत। तब ये भागवत मात्र 4 श्लोकों की हुआ करती थी। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ब्रह्मा जी ने 4 श्लोक श्रवण किए, अपने पुत्र देवर्षि जी को सुनाया, नारद जी को। नारद जी ने यही भागवत जब वेद व्यास जी को श्रवण कराई तो व्यास जी ने इस भागवत का विस्तार कर दिया और जब विस्तार करके 18,000 श्लोक बना दिए। भागवत में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंध हैं। जब इतना विशाल ग्रंथ कर दिया तो ग्रंथ ले जाके भगवान नारायण को दिखाया, प्रभु दास ने ग्रंथ की रचना की है, क्या आपको पसंद है? तब कथा का नाम हुआ करता था भागवत महापुराण। भगवान नारायण ने अपने हस्ताक्षर कर दिए कि ये सत्यम परम धीमहि है, सत्य जो इसमें है प्रामाणिक है, एकदम सत्य। व्यास जी ने भगवान नारायण के पश्चात लक्ष्मी जी से कहा, माँ आप भी आशीर्वाद दो, पढ़ के बताओ कैसा है। लक्ष्मी जी बोली, हमारा तो इसमें नाम ही नहीं है। इसलिए भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, बहुत है, ले जाओ। व्यास जी ने कहा, मां इसमें आपका भी नाम है, आपके बारे में भी कहा गया है इसमें। लक्ष्मी जी बोली, ना, वो अप्रत्यक्ष रूप में कहा गया, प्रत्यक्ष कहाँ लिखा है। तब व्यास जी ने इस ग्रंथ का नाम बदल कर रख दिया श्रीमद् भागवत महापुराण। पहले ग्रंथ का नाम था भागवत महापुराण। भागवत जब मां लक्ष्मी ने कहा कि हमारा इसमें अप्रत्यक्ष रूप से आपने वर्णन किया है, प्रत्यक्ष कहीं उल्लेख नहीं किया, तब श्रीमद् और कर दिया, श्रीमद् भागवत श्रीमद् लक्ष्मी, श्रीमद् भागवत महापुराण भागवत। 4 अक्षर से भागवत उत्पन्न हुई है। भा मतलब भाके कहे खुल जात भाग जीवन के। भा के कहने मात्र से जीवन के भाग्य उदय हो जाते हैं। ये भागवत का केवल भा। किसी प्राणी ने भागवत नहीं सुनी, भागवत का केवल भा सुन लिया। कथा स्टार्ट हो रही है, जल्दी भाग, भाग नर्थ, चलो चलो। भाग्य कहे खुल जात भाग जीवन, भाग्य कहने मात्र से जीवन के भाग्य खुल जाते हैं।
गा के कहे से गुमान मिट जाते। भाग, गा मीन्स गुमान, अहंकार। गा के कहते ही भागवत का गा जब प्रवेश करता है ना तो गुमान समाप्त हो जाता है, अर्थात अहंकार मिट जाता है। अच्छा, भागवत श्रवण करने के आज आपके अंदर अहंकार हो सकता है, मुझे पता है, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं कि आज के 7वें दिन तक आपके अंदर का अहंकार यदि होगा तो बचेगा नहीं, समाप्त हो जाएगा इन 7 दिनों। भागवत यही करती हैं। क्या करती हैं? अहंकार को मिटाकर जिस जगह पर अहंकार पनप रहा था उस जगह पे भगवत भक्ति पनपने लगती है। ये भक्ति का प्रभाव है, कथा का प्रभाव। अहंकार का पौधा हटा करके प्रेम और भक्ति का वृक्षारोपण कर दिया जाता है। भाग के कहे खुल जात भाग जीवन के, गा के कहे से गुमान मिट जाते हैं। वाके कहे बल बुद्धि बढ़ जाते हैं। वाह भाग वाह। वाह मीन्स वरीयाने सुते प्रश्न। वकार वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। रामचरितमानस को गोस्वामी जी शुरू कहाँ से करते हैं? वा अक्षर से शुरू करते हैं। वर्णा तो होता है वही बाहर निकलता है। व्यास जी के अंदर, सुखदेव जी के अंदर और गोस्वामी तुलसीदास जी के अंदर भगवान ही समाये हैं, इसलिए उनके जब शब्द निकलते हैं तो ब्रह्म सूचक शब्द ही निकलते हैं। वरीयाने स्थिते कृष्ण वर्णानाम अर्थ संघाना। तो भाग वा मीन्स वाक्य कहे बल बुद्धि बढ़ जाती। जो कथा श्रवण करता है उसका कौन सा बल बढ़ता है? कॉन्फिडेंस, मनोबल। जो भागवत श्रवण करता है अर्थात जो आध्यात्म से जुड़ा होता है ना, वो बहुत अपने अंदर तो उसे विश्वास होता ही है, दूसरों पर आश्रित वो कभी नहीं होता जो आध्यात्म से जुड़ जाता है। अर्थात आध्यात्म बल कौन देता है? सत्संग ही तो देता है, भागवत ही तो देती है। आपको मजबूत कौन करता है? आप भोजन प्रसादी करके बढ़िया चकाचक खा के आप शरीर को पुष्ट कर सकते हैं, पर मन को कैसे पुष्ट करेंगे? शरीर को मजबूत कर सकते हैं आप गाय भैंस का दूध पी के, पर मन को कैसे मजबूत करेंगे? है ना? तो मन को मजबूत कौन करेगा? बोले भागवत श्रवण करेंगे तो वाक्य कहे बल बुद्धि। बल और बुद्धि, कौन सा बल? ये बल नहीं कि हम किसी को उठा के पटक दें, बोले मनोबल बढ़ जाता, कॉन्फिडेंस। वाक्य कहे बल बुद्धि बढ़ जाता है और ताके कहे तकदीर बदल जाता है। ता भागवत, ताके कहने से तकदीर जो आज हैं वो आगे नहीं रहेंगे। जब भागवत जी का प्रवेश होता है और भागवत जी जब हृदय तक प्रवेश करती है, हृदय में प्रवेश करती है, तकदीर बदल देती, जिंदगी बदल जाती है उनकी जो कथा श्रवण करते हैं। इसलिए हमें एक घड़ी आधे घड़ी आधे की पुण्याई
तुलसी चर्चा राम के, हरहि कोटि अपराध। ज्यादा ना सही, थोड़ा ही सही, पर हमें रोज सत्संग करना चाहिए। जल रोज ग्रहण करते हैं, भोजन रोज ग्रहण करते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी इत्यादि। यद भोजन रोज जल रोज, तो भजन रोज रोज क्यों नहीं? भजन भी रोज चाहिए। तकदीर बदलना हो तो गोविंद का चिंतन कर लीजिए। तो भागवत श्रवण करने से सारा जीवन मंगलमय हो जाता है। भागवत में 6 अध्यायों की बड़ी अद्भुत महिमा गाई है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कितने सुंदर हैं, भागवत जी में कहा गया है सच्चित आनंद। भगवान का स्वरूप कैसा? अच्छा, आपने कभी भगवान को देखा कि नहीं? देखा कि नहीं बताइए? आपसे पूछ रहे हैं। आपने देखा नहीं? आपने देखा जी? आपने देखा मैया जी? नहीं, आपने देखा? भगवान को कभी देखा आपने? नहीं। आज हम आपको दिखाएंगे। ये सामने बैठे हैं, देखिए जरा गौर से, दोनों आंखें खोलिए। ये सामने बैठे, देख के बताइए ये कौन है? देखिए जी, ये कौन है? कौन है? कौन है बताओ मैया? कौन है ये? कौन है ये? ये भगवान है। कौन है ये? भगवान। अभी आपने कहा ना हमने भगवान को नहीं देखा, हमने दिखा दिया ये भगवान। अब आप कहेंगे महाराज ये पीतल है और ये पत्थर है और ये धातु है और ये धातु पत्थर पीतल ये दिमाग में होता है। जब ये चीजें दिमाग से निकल जाएं और इन आंखों से नहीं, श्रद्धा की और प्रेम की आंखों से जब आप देखते हैं ना, तो इसी पीतल में तुम्हें कृष्ण की छवि नजर आती है, इसी पत्थर में तुम्हें गोविंद नजर आता है। कब? जब दृष्टि अलग हो। एक सज्जन दिन के 12 बजे चिल्ला रहे थे, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। लगता सूर्य भगवान नहीं आए। भाई सूर्य तो आए हैं, आपको मोतियाबिंद हो गया है। जल्दी से इलाज कराइए, डॉक्टर बढ़िया सा चश्मा देगा, लगाइए, है ना? डॉक्टर जब आंखों की सफाई करेगा, मोतियाबिंद का जाला हटाएगा, तो आपको फिर दिन का दिन और रात की रात नजर आने लगेगी। दिन में भी सूर्य नजर ना आए, इसका अर्थ है कि इन्हें क्या हो गया है? बोलिए, मोतियाबिंद हो गया है। बीमारी इनकी आंखों में। जब तुम्हें भगवान में पत्थर नजर आए तो समझ लेना कि बीमारी हमारे अंदर है। हमारी श्रद्धा का चश्मा ठीक नहीं है, हमें अहंकार का और अज्ञान का मोतियाबिंद हो गया। जब ये मोतियाबिंद अर्थात आपका अहंकार और आपका अज्ञान का जाला हटेगा ना, तो जिसे तुम पत्थर कह रहे थे उसी में कृष्ण की छवि नजर आएगी। मानो तो मैं गंगा मां हूं,
ना मानो तो बहता पानी। मानो तो गंगा माँ हूं और ना मानो तो बहता मानो। ये मानने की चीजें हैं। कुछ चीजें मानने से हो जाती हैं। स्कूल में मास्टर जी हमेशा पढ़ाते हैं, माना कि 10 हैं, माना कि 2 लड्डू। पढ़ाते कि नहीं स्कूल में? पूरी गणित माना पर निर्भर होती है। माना कि क्यों माने भाई साहब? नहीं, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना माना की समस्या का समाधान ही नहीं हो सकता, है ना? माना कि, यदि माना कि कहने से, माना कि 10 लड्डू हैं, 10 कहने से बड़े बड़े सवाल हल हो जाते हैं, तो जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान तब हो जाता है जब हम मान लेते हैं, हमारी श्रद्धा मान लेती है, हमारा मन मान लेता है कि ये पत्थर नहीं, ये मूर्ति नहीं, यही भगवान है। जो भगवान कहीं भी होता है वो यहाँ आकर के विराजमान हो जाता है, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा इस पर है, क्योंकि आपका विश्वास है ना। इसलिए आपसे कभी ये प्रश्न किया जाए दोबारा कि भगवान को देखा, सिर्फ ऐसे ऐसे मत हिलाना, ऐसे ऐसे हिलाना, हाँ हाँ देखा। अब मुझे पता नहीं कि आपने देखा कि नहीं। बस लोग मंदिर, आपके यहाँ मंदिर है कि नहीं? आप लोग कभी जाते हैं मंदिर? किसे देखने जाते हैं? भगवान को। मंदिर जाते हैं भगवान को देखने, और कोई पूछता है भगवान को देखा? नहीं 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 देखा। प्रश्न खड़ा हो गया कि मंदिर गए थे, किसे देखने गए थे, और देखा किसे था? विश्वास ही ईश्वर है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। हाँ पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। विश्वास ही भक्ति की प्रथम सीढ़ी है। भक्ति की नींव विश्वास ही तो है। विश्वास है तो ईश्वर है, विश्वास नहीं है तो भगवान नहीं है। तो भगवान सत्य स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय सच्चित। चलिए भगवान रहते कहाँ हैं ये और बता दीजिए। कहाँ रहते हैं भगवान? आप बताओ भैया जी, कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं। आप यहाँ हाथ लगा रहे हैं, चलो एक्सरे करा लेते हैं पास में हॉस्पिटल। एक्सरे में सब निकल आता ना अंदर का जो होता है। तो भगवान दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। हाँ? हनुमान जी ने छाती फाड़ दी थी, देखे थे कि नहीं? क्यों देखे थे? हनुमान जी ने छाती फाड़ी थी तो राम और सीता माँ का दर्शन हुआ था। आप भी अपनी छाती फाड़ेंगे तो दर्शन होगा। अर्थात ये नहीं कि आप अपनी छाती फाड़ दो। उस जमाने में एक्सरे मशीन नहीं थी, इसलिए छाती फाड़नी पड़ी। आजकल तो है, साधन है। हनुमान जी के हृदय में भगवान नहीं थे, हनुमान जी के विश्वास में भगवान थे। हनुमान जी जितना विश्वास यदि आपके अंदर हो तो भगवान आपके हृदय में।
हम कहते फिरे कि यहाँ भगवान है, यहाँ भगवान, कोई बोल दे अक्सर करो, नहीं 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 नहीं, फालतू मत खर्च करो। ये दो तरह की बात हो गई। और भगवान को प्रमाण की जरूरत नहीं है ना। जो सत्य है सो है, किंतु परंतु वहां काम ही नहीं करता। भगवान विश्वास में है, सत उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। राम का नाम से भगवत भक्ति सत्य है, ना ये बंगले सत्य है, ना अटारी सत्य है, ना ये शरीर सत्य है, ना ये संसार सत्य है। हम सभी परिवर्तनशील हैं, है ना। कल थे, जरूरी नहीं है कि आज हैं तो कल भी रहेंगे, है ना। जो कल थे वो आज नहीं है, और जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे। हम बदल रहे हैं कि नहीं? हम बदल ही रहे हैं। सीधी भाषा कहें तो हम रोज मर रहे हैं। जब हमारा जन्म हुआ था तब हम इतने से थे, 3.5 किलो 4 किलो वजन था हम सभी का, है ना। आज हमारा 40 किलो 50 किलो 60 किलो 70 80 किलो वजन। जब आपका जन्म हुआ था इतने से थे, फिर बड़े हुए, फिर इतने हुए, आज इतने बड़े हैं। भाई वो शरीर कहां गया जो मां के गर्भ से लेके आए थे? बोलो कहां गया? मर गया कि नहीं? वो शरीर मरा तो ये शरीर मिला जो आपके पास प्रेजेंट में है, हाँ या ना? तो मृत्यु तो आपकी रोज हो रही है। जो कल थे वो आज नहीं है। कल का शरीर मर गया, आज का शरीर आपके पास। धीरे धीरे मरते मरते एक दिन संपूर्ण मृत्यु हो जाएगी, है ना। धीरे धीरे शरीर काम करना छोड़ देता है, शक्तियां समाप्त हो जाती है, फिर कहानी पूरी हो जाती है। भक्तों, भगवान परिवर्तनशील नहीं है। जो परिवर्तनशील होता है उसे सत्य नहीं कहा जा सकता। जो परिवर्तित नहीं है वो सत्य, उसका नाम है श्री कृष्ण राम। परिवर्तनशील नहीं है, तब भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। इसलिए नश्वर संसार से मन को हटाकर उस ईश्वर में मन को लगाओ जो शाश्वत है, सत्य है। सत्यम परम धीमहि, सत्यम चित। चित मीन्स प्रकाश। भगवान हम सबके भीतर है। भगवान हम सबके भीतर है ना। अच्छा, माचिस की तीली के भीतर आग है या नहीं? माचिस की तीली, उसके अंदर आग है या नहीं? बताइए। क्या नहीं है? यहां से आवाज आ रही है? नहीं है। यहां से अब माचिस की तीली के अंदर आग है या नहीं? हा? कुछ कह रहे हैं है, कुछ कह रहे हैं नहीं है। सब अपना अपना अनुभव कह रहे हैं। माचिस की हर तीली पे आग होती है, हर लकड़ी के भीतर आग होती है।
परंतु वो आग प्रकट कब होती है? जब घर्षण किया जाए, यूं, है ना। यदि आग नहीं थी तो आग कहां से गई? अर्थात आग थी, जरूरत थी केवल घर्षण की। ऐसे ही जैसे माचिस की तीली के भीतर आग होती है पर बिना घर्षण के प्रकट नहीं होती, ऐसे सबके भीतर परमात्मा है पर बिना भक्ति के वो प्रकट होता नहीं है, दर्शन होता नहीं। यही सत्य। आप और हम माचिस की तीली और भगवान प्रकट होने वाली आग। आग से साक्षात्कार तब होगा जब घर्षण अर्थात जब भक्ति किया जाए। ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र इस कलिकाल में साधन है भगवत भक्ति, दूसरा कोई साधन नहीं। और भक्ति, अच्छा भक्ति का पर्याय क्या है? भक्ति का पर्यायवाची क्या है? कई बार हम भक्ति का अर्थ ही नहीं जान पाते। हम कहते हैं भक्ति करो, चलिए हम कह रहे हैं आपसे भक्ति करो, क्या अर्थ है भक्ति का? भक्ति मीन्स क्या होता है? क्या बताइए, किसे कहते हैं भक्ति? हाँ, भक्ति का स्वरूप क्या है? क्या है भक्ति? मंदिर जाना, हाँ? परिक्रमा लगाना, यज्ञ करना, भूखे को भोजन कराना, क्या भक्ति है? कपिल भगवान से मां देवहूति ने यही प्रश्न किया था कि प्रभु भक्ति भक्ति चिल्लाते सब हैं पर भक्ति का स्वरूप क्या है ये भी तो पता चले। किसे कहते हैं भक्ति? भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती। भक्ति का पर्याय है सेवा, भक्ति का पर्याय है प्रेम। क्या है? राम ही केवल